नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने भाग 7 तक पढ़ा था। अध्याय 4 की बात कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी पैटर्न वाला। उसमें हम भाग 8 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की कोटि हमने पहले भी पढ़ी है। अब अभिक्रिया की जो कोटियाँ होती है अलग अलग होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इनकी बात करेंगे। और अभिक्रिया की कोटि का मात्रक या इकाई वो निकालना सीखेंगे हम। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, इकाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये सूत्र है, आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इकाई या फिर इसको मात्रक बोलते हैं, ज्ञात करने का, इकाई या मात्रक ज्ञात करने का सूत्र। क्या सूत्र है? इकाई बराबर मोल की घातांक 1 माइनस एन गुणित लीटर की घातांक n माइनस 1 गुणित सेकंड की घातांक -1। कैसे पढ़ेंगे? मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकंड इनवर्स, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद रखेंगे। अभिक्रियाएं जो होती है, एक होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1 2। अगली होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया और तृतीय कोटि अगली होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इकाई अंक सॉरी इकाई ज्ञात करने का सूत्र। सबसे पहले बात करें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया? यदि कोई अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो उसको बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिख देंगे, साधारण सी परिभाषा है इसकी। और वैसे भी हमको डायरेक्ट समझना है, ये परिभाषा आती नहीं है। और फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ये बात तो कहीं देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, इसलिए आ भी जाए। ये जरूरी नहीं कि ये परिभाषा ऐसी आती नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बोलेंगे? यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी इतनी। यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किस पे निर्भर करता है? अभिकारकों की सांद्रता पर। लेकिन अगर अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसको बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का जब मात्रक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसी सूत्र के आधार पर लिखेंगे। मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? मोल 1 माइनस एन, शून्य यानी कि एन के स्थान पर शून्य, इंटू लीटर
n के स्थान पे क्या होगा, शून्य माइनस वन इंटू सेकंड की घातांक माइनस वन। इसी को सरल करेंगे तो अपने पास क्या बचा, मोल, क्योंकि एक में से जीरो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा, इंटू लीटर मोल लीटर इनवर्स, जीरो माइनस वन यानी कि माइनस वन रहेगा, इंटू सेकंड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक हो गया, ये इसका मात्रक ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद रखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। ये सूत्र याद हो गया, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया हो उसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाला हमने, जहां जहां n था वहां वहां शून्य रख दिया और हल कर दिया, तो ये उसका मात्रक आ गया। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो इसका मात्रक कैसा निकलेगा, मोल, इस सूत्र में रखना है, एक पहले से है, n के स्थान पे कितना रखेंगे, एक। जब इसकी परिभाषा की बात कर लेते पहले हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी कि यदि ये किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि के लिए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया का वेग तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे सबकी। शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा मैंने लिखवा दी थी, तो एक बार फिर से बोल देता हूं कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर बाद में उसका मात्रक लिख लेंगे अगली लाइन में, इसका मात्रक। अगली लाइन में क्या करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बराबर ये, इतना लिख लेंगे, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, शून्य कोटि की बात फिनिश हो गई। अब बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, तो उसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट डाल लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और लिखेंगे उसमें, यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में उसकी इकाई लिखेंगे अगले, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। तो मोल 1 - 1 इंटू लीटर 1 - 1 इंटू, क्योंकि ये 1 पहले से है, यहाँ पे 1 आएगा, सेकंड इनवर्स। तो क्या होगा, इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और मोल की घातांक 0, मोल की घातांक 0, लीटर की घातांक 0 और सेकंड इनवर्स। तो ये किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, और ये बचा क्या हमारे पास, सेकंड, सेकंड बचा। तो इसका मात्रक कितना आया, सेकंड इनवर्स। किसका मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक कितना आया, सेकंड इनवर्स। उम्मीद है कि आप द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है, शून्य कोटि की बात कर ली हमने, प्रथम कोटि की बात कर ली, अब बात करें हम द्वितीय कोटि की भी बात कर लेते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वैसे निकाल लेंगे आप लोग। अब द्वितीय कोटि की बात हो गई,
अब तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की सॉरी प्रथम कोटि की बात हुई, अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यदि किसी परिभाषा भी बोल रहा हूं मैं, यदि किसी अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मात्रक, अगली लाइन में इसका मात्रक बराबर मोल 1 माइनस 2, एन के स्थान पे द्वितीय कोटि है तो 2, प्रथम कोटि था तो 1, शून्य कोटि था तो 0 लिखा था हमने, इंटू लीटर 2 माइनस 1 सेकंड। समझ में आ गया होगा कि n के स्थान पे क्या रखना है। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n के स्थान पे 0 रखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n के स्थान पर प्रथम रखना 1 रखना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो n के स्थान पे हमने 2 रखा है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया तो n के स्थान पे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी तो n के स्थान पे 3 रखेंगे। इसको सरल करेंगे तो कितना होगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक हो गया। अब बात करें हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया की, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया में परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के 3 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर उसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल की घातांक -2 आएगा, 1 - 3 करेंगे तो -2, लीटर की घातांक 2 और सेकंड इनवर्स। तो ये इसका मात्रक आ जाएगा किसका, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का 3 डिग्री रिएक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसको अच्छे से पढ़ लें और बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इसको व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना लें। इसके एग्जाम्पल की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इनके कुछ उदाहरण हैं तो इनको अच्छे से व्यवस्थित उतार लेना और इसके एग्जाम्पल की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।